आज हम आपको एक ऐसे केस की तरफ ले जाना चाहते हैं जो कि शहर में होने वाले तरक्याती मंसूबों पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। मुल्तान में होने वाले जो तरक्याती मंसूबे हैं, उनकी जो ज़मीन खरीदी जाती है, उस हवाले से एक बड़ा सवालिया निशान जो है वो खड़ा किया जा रहा है। इसी तरह से एक मुल्तान की सरकारी कॉलोनी है जिसका नाम है फातिमा जिन्ना कॉलोनी, उसके मुतासरीन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि उनको उनके घरों से बेदखल किया जा रहा है मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से। यहाँ पे जो मुतासरीन हैं उनसे जानते हैं कि उनका क्या मसला है। असां 60-70 साल तो इत्थे रहने आए। साकू MB वाले तंग करे ने, साडे निके निके बाल हैं, असां कित्था वञूं, साडा घर खसे ने, हुण असां क्या कर सकते हैं। साकू अपना घर मिलिया वञे, असां अपने बच्चों को कित्था रोलूं। ओ जनाब गाल है कि असां सन 53 तो इत्थे रहंदे पे हैं ते MD वालियां ने एक बनाई है अपनी कलोनी दे विच जिहड़ा लोकां दे घर सब दे छोड़ दिते हैं। ये गलती नाल उन्हां दे विच आ गया। वो खुद भी मनेने लिख के नहीं देंदे, वो आखदे गलती नाल ये घर आ गए। घर कितने हैं? 10-11 घर हैं साडे। ये फातिमा जिन्ना कॉलोनी बनी है हमारे एरिया में। इसमें 8 कनाल पे मुहित हमारे रिहायशी मकानात हैं। 1953 से हम लोग यहाँ पे रिहाइश पजीर हैं। 2007 से हम लोग धक्के खा रहे हैं अपने रिहायशी मकानात को MDA ने जो एक्वायर किए हैं उनको निकलवाने के लिए। 200 अफराद हैं हम लोग, हम कहाँ जाएंगे। MDA वाले कहते हैं आपका मुआवजा बना हुआ है, लेकिन वो मुआवजा हमने वसूल नहीं किया क्योंकि वो बहुत ही कम मुआवजा दे रहे हैं। आप हमें ये बताएं कि घर वालों से घर छीन कर प्लाटों की सूरत में देना कहाँ का इंसाफ है। हम मरियम बीबी से अपील करते हैं कि वो लोगों के बहुत काम करवा रही हैं, जनूबी पंजाब के लिए बहुत काम कर रही हैं, लेकिन हम मुल्तान सिटी में रहते हुए इंसाफ से महरूम हैं। खुदारा हमारे घर MDA से बचवाए जाएं। आपने मुतासरीन की रुदात तो सुन ली, अब आपको ले चलते हैं मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल राना तस्लीम अहमद के पास, जिनसे जानते हैं कि इस पर उनका क्या मौक़िफ़ है। जी, ये ताज बीबी का केस एक पुराना केस है। इसी तरह का एक केस और भी था, एक ख़ातून थी नसीम बीबी, उनको भी MDA ने उनका केस गवर्नमेंट को भेजा था और उनकी ज़मीन के बदले उन्हें 1 कनाल की ज़मीन फातिमा जिन्ना टाउन के अंदर मिली थी। इनका केस भी उन्हीं के आइडेंटिकल है कि इनके भी 6 कनाल जो ज़मीन है, मेरी याददाश्त के मुताबिक 6 कनाल ज़मीन है इनकी, और उसके बदले में उन्हें 1 कनाल की ज़मीन मिलनी है। लेकिन उनकी फरमाइश ये है कि ये 2 कनाल दिए जाएं, जबकि हमारे पास जो पिछली प्रेसिडेंट है नसीम बीबी वाली, उसमें हम उन्हें 1 कनाल की कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी हम आपको, क्योंकि नसीम बीबी को हम 1 कनाल ही दे सके थे, तो आपसे भी गुजारिश यही है कि आप भी इस 1 कनाल पे कनात करें, मेहरबानी करें। अगर ज़्यादा इंसिस्ट करते हैं वो, हम 2 कनाल का केस भी भेज देते हैं, लेकिन वो जब ये देखेंगे कि पहले तो 1 कनाल दिया गया है और ये अब ये 2 कनाल की डिमांड कर रहे हैं, तो मुझे नहीं तवक्को कि इनका 2 कनाल का केस भी कोई मंजूर होगा। तो अगर 1 कनाल पे ये एग्री होते हैं, कोई एफिडेविट देते हैं, किसी बात पे आते हैं, तो हम अभी फ़ौरन इनका केस भेज देते हैं, वरना फिर अब 2 कनाल का भेजेंगे तो मोस्ट प्रॉबेबली ये वो केस तो रिजेक्ट हो जाएगा। अच्छा, उनकी तरफ से एलिगेशंस भी हैं कि MDA के जो कुछ कारिंदे हैं, एजेंट्स हैं एंड प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, उनको हरास भी कर रहे हैं आके कि जगह छोड़। वो आके बराए करम हमारे पास बताएं, हमने तो किसी को इजाज़त नहीं दी कि वो जाके MDA के ब्याह पे हैरस करे, लोगों को वहाँ से उठाने की धमकियाँ दे। जो भी हैं ऐसे बराए करम हमें बताएं कौन हमारे नाम पे उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है, क्योंकि हमारी तरफ से किसी को इजाज़त नहीं है कि वो जाके वहाँ पे कोई MDA की तरफ से किसी का कोई पैगाम दे कि जनाब ये जगह खाली करें। बल्कि आपके तवज्जो से मैं उन्हें कहूँगा कि आके मुझे बताएं कि किसने आके उन्हें कहा है कि जी कौन से प्रॉपर्टी डीलर हैं ऐसे जो जाके उन्हें कहते हैं कि जी ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। सर, हमने कल विज़िट किया तो उन्होंने हमें दिखाया कि उनकी कुछ दीवारें थी, कच्ची दीवारें। जी, उनके वॉशरूम्स बने हुए थे बिल्कुल रोड के साथ। वो आके उन्होंने गिराने की कोशिश की है और उनकी वॉशरूम्स की दीवारें भी दे दी। हमारे पास फुटेज भी मौजूद है, अगर आप उस हवाले से। देखिए, मैं तो ऑफ हैंड तो आपको नहीं बता सकूँगा कि वो कौन से कोई ऑपरेशन में बनी। क्या ये बता सकते हैं कि वो हमारी जो फातिमा जिन्ना टाउन की दीवारें तोड़ के तो नहीं कहीं पे वॉशरूम बनाए गए थे? नहीं, वो रोड की मेरे ख्याल थोड़ा सा पीछे है ज़मीन के अंदर।
नहीं, ज़मीन में तो डेफिनेटली हैं, लेकिन जो हमारी जो बाउंड्री वॉल है फातिमा जिन्ना टाउन की जो बाउंड्री वॉल है, क्या उस दीवार को तोड़ के तो नहीं कोई चीज़ बनाई गई हुई थी? नहीं, बाउंड्री वॉल से नहीं, बिल्कुल अंदर जाके है काफ़ी, और बाउंड्री वॉल को टच भी नहीं होती जगह। लेकिन ज़ाहिर है वो आपको टेक्निकल ज़्यादा चीज़ें पता होंगी, लेकिन हमने जो कल देखा उसमें यही था कि उनको बाकायदा जो हरास कर रहे थे कि वो MD के थे, उन्होंने एलेज किया है ये बात, और वो बार-बार मुझे चेक कर लेने दीजिए, मुझे चेक कर लेने दीजिए, क्योंकि हमारी तरफ से जो ऑपरेशन होता है वो जो दीवार के साथ हमारी दीवार को तोड़ के अगर किसी ने कोई कंस्ट्रक्शन की हुई है उसके ख़िलाफ़ कर रहे होते हैं, या कोई नई कंस्ट्रक्शन कर रहा होता है हमारी इजाज़त के बगैर, तो उसके ख़िलाफ़ कर रहे होते हैं। क्योंकि अगर कोई पुरानी पहले से कच्ची आबादी बनी हुई है और वो चली आ रही है तो उसके ख़िलाफ़ आम तौर पे हम कोई एक्शन नहीं लेते। डायरेक्टर जनरल मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुताबिक मुतासरीन के सिर्फ 6 कनाल 10 मरले ज़मीन का मामला है, जबकि मुतासरीन ये कहते हैं कि उनकी मलकियत पुरानी है और 8 कनाल पर मुहित है। उनका ये कहना है कि इस घर में रहने वाले 200 से ज़ायद अफराद जो हैं वो बेज़मीन हो जाएंगे अगर उनको उनके घर से ज़बरदस्ती जो है वो बेदखल किया गया। अगर हुकूमत ने फ़ौरी तौर पर इस बात का नोटिस ना लिया तो यहाँ पर रहने वाले 150 ख़वातीन और बच्चे जो हैं वो सड़क पर आ जाएंगे। उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि वज़ीर आला पंजाब इस बात का फ़ौरी नोटिस लें और मुतासरीन की फातिमा जिन्ना कॉलोनी में मौजूद ज़मीन की मलकियत का हक़ उनसे ना छीना जाए। इस वक्त मेरे जो अकब में आप देख रहे हैं ये एक ट्रैक्टर है, और ट्रैक्टर से जो है वो ज़िला लसबेला के सदर मुकाम उथल में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। इस ट्रैक्टर का जो अपने ही नौयत का एक अहम वाक़या है कि इसमें 9 मन चर्च जो है वो पुलिस ने बरामद की है। यहाँ के SHO अब्दुल जलील सुमरो ने जो है वो यहाँ पे कार्रवाई की है, और जो हिदायत हैं वो SSP लसबेला की जो हिदायत है, आतिफ अमीर की जो हिदायत के मुताबिक उन्होंने काम किया है। और यहाँ पर इस वक्त जो मैं मौजूद हूँ एक ट्रैक्टर के पास मौजूद हूँ, ये आप हमारे साथ एक पुलिस एहलकार भी मौजूद है। ये बताइएगा सर कि किस तरीके से यहाँ पे छुपाई गई हैं, कहाँ पे किन खानों में छुपाई गई थी? अच्छा, तो एक ये 3 खाने ये छुपाई गई थी अंदर, और ऊपर की तरफ से भी है कुछ इस तरीके? अच्छा, नीचे से ये पूरी 9 मन चर्च जो है यहाँ पे। ये पुलिस एहलकार भी हमारे साथ मौजूद थे, तो उनका कहना था कि यहाँ पर जो है इस ट्रैक्टर में जो है वो 9 मन चर्च खुफिया खानों में छुपाई गई थी। और ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये खुफिया खाने जो हैं ये बने हुए हैं, और हमने आपसे मुलजिम से भी बात की और मुलजिम से भी इस हवाले से बात की, तो उन्होंने बताया कि जो है वो इस ट्रैक्टर के जो सामने जो 9 मन चर्च उसने छुपाई थी और वो पुलिस ने उसके सामने बरामद की है। तो यहाँ मैं आपको बताते चलूँ कि पुलिस की एक अपनी कार्रवाई है, अपनी नौयत की अहम कार्रवाई है जो कि इस वक्त सामने आई है, और यहाँ पर 9 मन चर्च जो है वो बरामद की गई है। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िला लसबेला के ज़िले हेडक्वार्टर शहर उथल में, और यहाँ मैं आपको बताते चलूँ कि शहर उथल में जो है एक वो वारदात रोनुमा हुई है, जहाँ पे इस वक्त मेरे साथ एक मुलजिम भी मौजूद है जिसे SHO उथल जो है अब्दुल जलील सुमरो ने जो है अपनी कार्रवाई को मुस्बत बनाते हुए उनको गिरफ्तार किया है। इस मुलजिम से जो है वो तकरीबन 9 मन जो है वो चर्च निकली है, एक ट्रैक्टर में जो है वो खुफिया खानों में छुपाई गई थी। इस वक्त ट्रैक्टर भी मौजूद है, हम आपको कुछ देर में उसके विजुअल भी दिखाएंगे, जबकि इसके साथ साथ जो है वो मुलजिम से भी बात करते हैं कि इस हवाले से मुलजिम क्या कहता है कि कहाँ कहाँ उसने छुपाए थे और कहाँ लेके जाने का उसका इरादा था। ये बताना भाई कि नाम क्या है तुम्हारा? नाम मेरा रहीम। हाँ, रहीम। ये किधर लेके जा रहे थे? ये चर्च वगैरह क्या कर रहे थे? क्या मामला क्या है ये सर मेरे को पता नहीं था, मेरे को उसने मुंशी इसका ना उसने भेजा था। अच्छा। बोला इसमें सुपारी है, सफीना है। अच्छा। मेरे को बोला वर्दी स्टार पे ले जाएंगे। अच्छा, तो ये पता है ना कि सफीना भी तो स्मगल वाली होती है। तो ये ट्रैक्टर किसका है? ट्रैक्टर का मालिक का मेरे को पता नहीं सर। तो ये कैसे पता है? मतलब तुम ड्राइवर? मुंशी को पता होगा ना किसका ट्रैक्टर है सर। तो मुंशी को तुम क्या कर रहे थे फिर? हाँ? तुम क्या कर रहे थे ट्रैक्टर के साथ? मैं तो इधर से ही लेके गया ना। अच्छा, इधर से लेकर गए ना। एक चीज बंदा लेता है तो पता है ना उसके अंदर क्या होता है। वो तो बंद पड़े थे, मैंने नहीं देखा सर। अच्छा, गाड़ी बंद पड़ी, तुमने देखा नहीं कि उसके खुफिया खानों में क्या है? ये मेरे को मालूम नहीं था सर। तो अभी क्या निकला है तुम्हारे ट्रैक्टर के सामने से? सामान निकाला है ना पुलिस ने? क्या निकाला है? चर्च निकाला। कितना निकाला है? ये मेरे को मालूम नहीं कितना निकाला कितना नहीं निकाला। तुम्हारे सामने तो चर्च निकली है ना? निकली है, तुम्हारे आंखों के सामने निकली है। खुफिया खानों से ट्रैक्टर भी तुम ही चला रहे थे? ट्रैक्टर मैं चला रहा था। इस साल की बलोचिस्तान की सबसे बड़ी कार्रवाई हमने की। हमने तकरीबन 380
केजी जो है वो आला क्वालिटी की जो है वो चर्च जो है वो बरामद की, जो कि स्मगल होके कराची जा रही थी, जिससे तकरीबन 380 से ज़्यादा ख़ानदान जो थे वो उनके बच्चे तबाह होने थे। तो उस पर हमारी जो है वो CIA उथल ने, DSP साहब ने, SHO उथल ने बड़ी अच्छी कार्रवाई करते हुए हमने वो भी गैंग जो है वो उसको बस्ट किया है। और तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इस महीने की हमारी सबसे बड़ी 2 कार्रवाई। अच्छा सर, इसमें बताइएगा कि ये जो लास्ट चर्च रिकवर हुई है, इस पे कितने मुल्जिमान पकड़े गए और ये किस तरीके से ट्रैक्टर में ये छुपाई गई थी, तो इसके हवाले से बताइए। देखें जी, इसमें अभी तो हमने एक मेन मुलजिम जो है वो उसका अरेस्ट कर लिया है, बाकी टेक्निकल काम किया है। आज भी उसकी टेक्निकल डिटेल्स मैंने DSP और SHO साहब से शेयर की हैं। उसमें 2 लोगों का नाम हमें मजीद आया है जो इनके फैसिलिटेटर्स हैं, लेकिन उनमें फैसिलिटेटर्स में भी लोग यहाँ पे मौजूद नहीं है। वो ज़्यादातर मस्तूम और कोयटा के लोग हैं जो ये नेटवर्क चलाते हैं। इस पे हम इंफॉर्मेशन पे हमने काम किया, तो ट्रैक्टर के अंदर एक कंपार्टमेंट्स बनाए गए थे, कंपार्टमेंट उनको वेल्ड किया गया था और उसके अंदर छुपाई गई थी, और ऊपर से जो ट्रैक्टर की ट्रॉली थी वो बिल्कुल खाली थी। तो एक नॉर्मल निगाह के साथ आप उसको बिल्कुल आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि इसके अंदर क्या चीज़ छुपाई गई है। तो ये हमारी जो टीम के अंदर लोग हैं, हमारे जो CIA के लोग हैं, वो बड़े वेल इसमें एक्सपर्ट हैं, और वो एक निगाह से जो हम इस तरह की चीज़ पहचान लेते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कार्रवाई